Hello friends, I am Akib Javed from British College of Nursing first year student. Today my topic is injury to bone and joints and fracture. The bones form of supporting framework of our body, traffic accidents, falls and crust injuries result into injuries to bone when the bone is partially or completely broke is called fracture. जौन सी हड्डी बोन होती है वो हमारे जिस्म की बुनियादी साख्त होती है, बनावट के लिए ज़रूरी होती है। और जब ये ट्रैफिक एक्सीडेंट या रोड पर आप गिर जाते हैं, फॉल्स में गिर जाते हैं, तब जब इसमें दरार आ जाए या क्रस्ट आ जाए, जब ये टूट जाए और थोड़ी टूटे या कम्प्लीटली पूरी तरीके से टूट जाए, उसे फ्रैक्चर कहते हैं। A fracture means a bone is broken and cracked. फ्रैक्चर का मतलब ही होता है बोन का टूट जाना या उसमें दरार आ जाना। कॉज ऑफ फ्रैक्चर, किस सूरत में फ्रैक्चर हो सकता है? डायरेक्ट फोर्स, when the bone break at the place where force is applied. डायरेक्ट फोर्स वो होती है जिस पे हम कोई फोर्स या किसी जगह पे दबाव लगे और उसी जगह से हड्डी टूट जाए, उसे डायरेक्ट फोर्स कहते हैं। इनडायरेक्ट फोर्स, द बोन दैट ब्रोकन इज अवे फ्रॉम द प्लेस वेयर इज फोर्स अप्लाइड। डायरेक्ट फोर्स वो होती है जिस जगह में फोर्स लगे और उससे हट कर हड्डी टूट जाना, उसे हम इनडायरेक्ट फोर्स कहते हैं। द फोर्स आर मसल एक्शंस। फोर्स जो सी होती है वो हमारे मसल्स के एक्शंस के सूरत में जाहिर होती है। डिजीज्ड बोन, हड्डियों की बीमारी। बोन ज़्यादातर हड्डियों की बीमारी ओल्ड एज में हो सकती है और ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, वीकनेस ऑफ बोन, व्हेन bone of old age broken easily with a very little force, जोन से थोड़ी सी फोर्स से हड्डी टूट सकती है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, आज मैं अभी बताऊंगा टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर के इसकी कितनी टाइप्स होती है, किस टाइप का फ्रैक्चर हो सकता है। क्लोज एंड सिंपल फ्रैक्चर। क्लोज और सिंपल फ्रैक्चर वो होता है जिसमें स्किन डैमेज ना हो लेकिन अंदर से हड्डी टूट जाए। नंबर 2, ओपन एंड कंपाउंड फ्रैक्चर। ओपन एंड कंपाउंड वो फ्रैक्चर होता है जिसमें जख्म नज़र आ रहा हो और हड्डी भी टूटी हो, और इस सूरत में काफ़ी जर्म्स भी जा सकते हैं। नंबर 3, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर वो होता है जिसमें हड्डी टूट जाए और किसी ऑर्गन्स को भी नुकसान पहुंचा रही हो, उसे कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। नंबर 4, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर वो होता है जिसमें हड्डी एक से ज़्यादा पीसों में टूट जाए। नंबर 5, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर वो होता है जैसे स्कल में कोई हड्डी टूट जाए और वो दिमाग पर जोर डाले, उसे हम डिप्रेस्ड फ्रैक्चर बोलते हैं। नंबर 6, ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर वो होता है, ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है जिसमें हड्डी नहीं टूटती लेकिन हड्डी अपनी जगह से हट जाती है, उसे हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। इम्पैक्ट फ्रैक्चर वो होता है जिसमें हड्डी टूट जाए और जख्म भी ना नजर आए। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ फ्रैक्चर, इसके क्या क्या निशानात हो सकते हैं? पेन, उस जगह में पेन होगी जहाँ से हड्डी टूटी है। टेंडरनेस एंड डिस्कम्फर्ट, जो पेशेंट होगा वो डिस्कम्फर्ट होगा, आराम नहीं कर सकता सही से, स्वेलिंग होगी उस एरिया में और डिसलोकेशन हो जाएगा। कुछ दिनों में उसके स्वेलिंग भी हो जाएगी अगर आप उसके ना हॉस्पिटल लेके जाएं, या कुछ टाइम में हो जाएगी। लॉस ऑफ नॉर्मल मूवमेंट, उसके ज़्यादातर हाथ हिला जुला नहीं सकता और ये सिर्फ डॉक्टर ही साइन कर सकता है कि जैसे देख सकता है कि कैसे हड्डी टूटी है, कौन सा इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। और इसके लिए फर्स्ट एड क्या ज़रूरी है वो आपको बताऊंगा। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ऑफ
fracture, to prevent the fracture damage, further damage, मज़ीद हड्डी ख़राब होने या टूटने से बचाएं उसे। नंबर 2, टू रिड्यूस द पेन एंड शॉक, कोशिश करें कि पेशेंट को दर्द ना हो और वो स्ट्रेस शॉक में ना चला जाए। टू मेक द पेशेंट फील कंफर्ट, कोशिश करें कि पेशेंट को कंफर्ट रखें, कि सुकून से रहे, कि इधर उधर ना हिलाएं उसे, ताकि उसका फ्रैक्चर ना हिल जाए। टू गेट मेडिकल एड एज सून, कोशिश करें कि जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर दिया जाए, उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।